कैरी मिनाटी हो गया, हर्ष बेनीपाल हो गया, देयर आर लॉट्स ऑफ बिग यूट्यूबर जिनकी बहुत करोड़ों में रीच है, जिनको बच्चा बच्चा जानता है, बट उनमें लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरल स्किल है, ये मानो ना मानो। सौरव जोशी अगर कोई छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट कर ले तो आने वाले 2 साल में वो 100 करोड़ कमा लेगा। मतलब ये इतना आसान है, तो इंडिया के बाकी यूट्यूबर्स ऐसा क्यों नहीं कर रहे? मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि आने वाला टाइम अगर किसी का है वो है ओशो का, बिकॉज ओशो क्या दे, ओशो की जो बातें थी वो बहुत ज्यादा इन डेप्थ में थी। तो सपोज हमें चैनल शुरू करना है, ना तो हम फेस दिखा सकते हैं, ना हमें एडिटिंग आती है, तो आप कोई 5 ऐसी नीश बताइए जिसमें हम वीडियो बना पाए फेसलेस वाली। जैसे आपने रणबीर इलाहाबादिया को फालतू सी बात करते हुए सुना होगा, फालतू बात इन द सेंस मैं ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से सुना कि एलियन है या नहीं, आप स्पिरिचुअल हो या नहीं, आप भगवान में मानते हो या नहीं, आप नास्तिक हो आस्तिक हो, ये सारे क्वेश्चन, ये क्या फालतू बात हो रही है, इतने बड़े लोग से ये पूछ रहा है। वीडियो फिक्स टाइम पे डालने से व्यूज आ जाते हैं। रियल हिट का एक पैटर्न हमने एनालाइज किया था कि रियल हिट को ने सबसे पहले ये पहचान लिया इंडिया में, वो पॉडकास्ट चैनल वालों ने, कि हॉरर कंटेंट की डिमांड है। तो 100 यूट्यूबर्स ग्रो करने के बाद, 20 प्ले बटन लेने के बाद, 50 करोड़ व्यूज और 500 से ज्यादा क्रिएटर्स को ग्रो कर चुके हैं आप इंस्टाग्राम पे। आप बता सकते हैं कि कैसे मतलब स्टार बना जा सकता है सोशल मीडिया पे, एक वर्ड में अगर बताना हो तो? दिक्कत यह है ना कि हमें लगता है कि यार इससे बढ़िया तो मैं बना लूंगा, यार ये क्या बकवास बना रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है जो मैंने भी की है। अगर आपको एक चैनल स्टार्ट करने का मौका मिले, सब कुछ छोड़ के, ये सब कुछ छोड़ के, इन्वेस्टमेंट मिले 1 करोड़ की, कौन सा चैनल ओपन करेंगे पर्सनली? कि क्या मैं राज शमानी को, रणबीर इलाहाबादिया को या रियल हिट को, किसमें से किसको कितने नंबर दूंगा, या मेरी नजरों में कौन बड़ा है? तो जाते जाते मैं कुछ यूट्यूबर्स के नाम लूंगा, आपको इनकी सक्सेस के राज बताने। तो मुझे एक चीज बताइए, अब जैसे वो टेक्निकल गुरुजी है, मतलब वो अचानक से इतना अमीर कैसे हो गया? मतलब चलो यूट्यूब की अर्निंग से हम कह लेते हैं बंदा थार ले लेगा, फॉर्च्यूनर ले लेगा, अब वो बंदा रोल्स रॉयस हो गई, मस्टैंग हो गई, ठीक है, BMW हो गई, वो इतनी गाड़ियां लेके घूम रहा है। कुछ लोगों को तो कुछ क्या, किसी को भी ये भी नहीं पता कि वो जितना पैसा आ रहा है वो आ कहां से रहा है, तो क्या राज है इसके पीछे? यार एक बहुत ही मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो टेक्निकल गुरुजी हैं वो हमेशा से कहते आए हैं कि मैं यूट्यूबर, जो मैं यूट्यूब से कमाता हूँ और जो मैं ओवरऑल कमाता हूँ, तो यूट्यूब की इनकम मेरी 1% भी नहीं है, ऐसी स्टेटमेंट उनसे हमने सुनी है। एक्चुअल सच्चाई क्या है ये तो सिर्फ वही पर्सन जानते हैं, लेकिन जितना हमने देखा है अलग अलग पॉडकास्ट्स में उनको ही, तो उनके अकॉर्डिंग वो एक उनका बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, रियल इस्टेट का बिजनेस है, जिसके कारण वो मोटा पैसा कमा पा रहे हैं। और दुबई जैसे बेसिकली से बड़े, डेफिनेटली अबू धाबी कंट्री में, तो वहाँ पर जब रियल इस्टेट का जो बिजनेस है ना, हमारे भी कई सारे क्लाइंट्स हैं जो रियल इस्टेट का काम करते हैं दुबई में, दे आर मेकिंग इन करोड्स, राइट? तो वो शायद मेरे को लगता है कि उनका जो बिजनेस है वो एक्चुअल में इतना बड़ा है, ये सच्चाई है, तभी वो इतना बड़ा कर पा रहे हैं। उनका घर देखो, उनका गाड़ियाँ देखो, उनके जो शौक है वो देखो, उनका फ़ोन देखो 70 लाख 80 लाख जो गोल्ड वाला है, राइट? वो प्रैक्टिकली इतना भी यूट्यूब से पॉसिबल नहीं है। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, हालांकि उनका बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है, राइट? और उन्होंने नो डाउट उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए होंगे अपने यूट्यूब चैनल से, और आज भी कमा रहे होंगे, बिकॉज उनका बहुत बड़ा टेक्निकल नीश में चैनल है। और टेक्निकल नीश में एक यूट्यूब चैनल होना, जो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल है, ऐसे में जो स्पॉन्सरशिप्स आती हैं और कुछ भी बोलने के जो पैसे मिलते हैं वो करोड़ों रुपए में ही मिलते हैं, राइट? उसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन उनका बिजनेस साइड बाय साइड बड़ा होगा। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं होगा कि यूट्यूब की इनकम 1% होगी, यूट्यूब की इनकम भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज में मेरे हिसाब से होगी। बाकी सच्चाई क्या है वो तो टेक्निकल गुरुजी जाने, हम इस पे कैसे ज़्यादा बोल सकते हैं। आपने अपनी एक वीडियो में कहा था कि सौरव जोशी अगर कोई छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट कर ले तो आने वाले 2 साल में वो 100 करोड़ कमा लेगा, ठीक है? अगर मतलब ये इतना आसान है, तो इंडिया के बाकी यूट्यूबर्स ऐसा क्यों नहीं कर रहे? कैरी मिनाटी हो गया, हर्ष बेनीपाल हो गया, देयर आर लॉट्स ऑफ बिग यूट्यूबर जिनकी बहुत करोड़ों में रीच है, जिनको बच्चा बच्चा जानता है, बट उनमें लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरल स्किल है, ये मानो ना मानो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अब अगर आप फॉरेन के यूट्यूबर देखोगे, मिस्टर बीस्ट देखोगे, लोगन पॉल देखोगे, वो इतने कंट्रीज में एक्सपैंड कर चुके हैं, उनका प्राइम ड्रिंक हो, उनका चॉकलेट हो, राइट? वो इतने कंट्रीज में एक्सपैंड कर चुके हैं, इतने बड़े बड़ी कंपनीज बना चुके हैं, बिकॉज उनमें रिस्क टेकिंग एबिलिटीज भी हैं, और उन्हें पता है कि उनके पास जो मार्केटिंग का पावर है, उनके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन का पावर है, डिस्ट्रीब्यूशन में किस चीज़ का कह रहा हूँ? डिस्ट्रीब्यूशन में कह रहा हूँ कि उनका जो लोगों तक वो पहुंच पा रहे हैं, राइट? वो बहुत बड़ी है, जिसके लिए कंपनीज को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, अरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज आज भी, जो वेल नोन कंपनीज हैं, आज भी करोड़ रुपए खर्च कर रही हैं ताकि वो बनी रहे, लोग उन्हें जानते रहे।
वो अपने कंटेंट से वो क्रिएट कर पा रहे हैं, उनके पास वो पावर है। बट इसी चीज़ को हमारे इंडियन यूट्यूबर्स ना रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो शायद मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें जो सबसे बड़ी जो स्किल होनी चाहिए वो होती है अंदर से थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप वाला माइंड होना चाहिए, कि थोड़ा बिजनेस माइंड होना चाहिए। इन सिंपल वे बात करो, अगर उनमें वो बिजनेस माइंड होगा तो वो भी करोड़ों रुपए का बिजनेस बना सकते हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा कि वो आसान है, डेफिनेटली वो अपनी मुश्किलें हैं उसमें, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर आता है, एक बिजनेसमैन आता है, वो एक कंपनी स्टार्ट करता है, उसको मार्केटिंग भी जीरो से स्टार्ट करनी पड़ती। इनके पास मार्केटिंग है, इनके पास लोगों की अटेंशन है, इनके पास बहुत बड़ा कस्टमर बेस ऑलरेडी रेडी है कि तुम निकालो हम खरीदेंगे, राइट। तो ये वो निकाल नहीं रहे हैं, राइट। अब ये स्पॉन्सरशिप्स करते हैं, हर वीडियो से पहले इन्हें देखना पड़ता है कि यार मैं स्पॉन्सर करूं, किसी का कोई स्पॉन्सर आए तो मैं वीडियो लॉन्च करूं। अगर इनका खुद का प्रोडक्ट्स रहेंगे तो इन्हें ये सोचना नहीं पड़ेगा। अब फ्लाइंग बीस्ट को ले लो, फ्लाइंग बीस्ट ने आप देखो यार अपना कुछ दिनों पहले मैंने उनको देखा वो अपना प्रोटीन भी निकाल रहे हैं। वो पर्सन एक्सपैंड करते जा रहा है, पहले उसने घी निकाला, डायरी प्रोडक्ट्स निकाले, अब वो एक्सपैंड करते जा रहा है, बिकॉज उसे पता है उसके ऑडियंस की पावर, उसकी ऑडियंस, जिसके पास ऑडियंस है वो बेच सकता है यार, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑडियंस है आप बेच सकते हो। तो मैं इसीलिए कोसता हूं थोड़ा सा इंडियन यूट्यूबर्स को कि अगर तुम एंटरप्रेन्योरल वाली थोड़ी सी स्किल रखोगे, थोड़ा बिजनेस माइंडसेट बनाओगे तो तुम बहुत बड़े बिजनेस बना सकते हो, ठीक है। हमें ये सट्टाबाजी वाले ऐप्स प्रमोट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको पड़ेगी ही नहीं, तो आपकी ऑडियंस को भी का भी कुछ भला करोगे। और ऐसा नहीं कि आपकी ऑडियंस नाराज़ हो जाएगी, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स दो ना। जैसे फ्लाइंग बीस्ट क्लेम करते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है घी है वो बहुत बेस्ट है मार्केट से, और मैं इसीलिए इसे ज़्यादा प्रीमियम प्राइस से भी बेचता हूँ। बहुत सारे यूट्यूब पर आपको वीडियोस मिलेंगी फ्लाइंग बीस्ट का प्रोडक्ट को कंपेयर करते हुए विद दूसरे ब्रांड्स, और वो प्रीमियम दिखाएंगे फ्लाइंग बीस्ट के प्रोडक्ट को और बोलेंगे कि ये महंगे हैं, और वो ज़्यादा बिक भी रहा है। बहुत जल्दी उन्होंने एक्सपेंड कर लिया, बहुत जल्दी उन्होंने, और आने वाले टाइम में आपको ये भी दिखेगा कि बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज जो यूट्यूबर्स होंगे, जो क्रिएटर्स होंगे, उनकी अच्छी अच्छी कंपनीज निकल कर आ रही हैं। जैसे फिजिक्स वाला की $1 बिलियन की बेसिकली निकली है ना कंपनी। बहुत सारी अच्छी अच्छी ऐसी कंपनी, यूट्यूबर्स की कंपनीज आपको देंगे जो IPO में भी आएंगी, जो स्टॉक मार्केट में भी लिस्ट होंगे, और ये 5-10 साल की गेम मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं। तो ये होने वाला है। कुछ लोग रियलाइज़ कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं रियलाइज़ कर रहे हैं। तो मैं बुरा नहीं बोलता, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि हाँ, हमारे में कैपेबिलिटीज़ हैं, हम इंडियन यूट्यूबर्स में, इंडियन क्रिएटर्स में, कि बहुत तगड़ी कंपनीज हम बना सकते हैं। तो सपोज हमें चैनल शुरू करना है, ना तो हम फेस दिखा सकते हैं, ना हमें एडिटिंग आती है, तो आप कोई 5 ऐसी नीश बताइए जिसमें हम वीडियो बना पाएं फेसलेस वाली। 5 ऐसी नीश फेसलेस। पहला, आप हॉरर बना सकते हो, ठीक है। दूसरा, आप क्राइम थ्रिलर बना सकते हो। तीसरा, आप माइथोलॉजी चैनल पे काम कर सकते हो, माइथोलॉजी चैनल की काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो रही है, ठीक है। चौथा, फैक्ट तो है ही हमेशा, फैक्ट ओवरऑल अगर आप देखोगे उसमें आएगा ही आएगा कि वो हमेशा चलते ही रहेगा। 5वां, फेसलेस, आप न्यूज़ चैनल बना सकते हो फेसलेस। ये 5 ऐसी नीश हैं जो एवरग्रीन थोड़ी ज़्यादा हैं, और जो थोड़ी अभी जिनका मेरे को देख रहा है कि बहुत ज़्यादा कंटेंट लोगों को चाहिए, व्यूअर्स को चाहिए, राइट। तो ये 5 नीश है। ओके, तो 100 यूट्यूबर्स ग्रो करने के बाद, 20 प्ले बटन लेने के बाद, 50 करोड़ व्यूज और 500 से ज़्यादा क्रिएटर्स को ग्रो कर चुके हैं आप इंस्टाग्राम पे। आप बता सकते हैं कि कैसे मतलब स्टार बना जा सकता है सोशल मीडिया पे, एक वर्ड में अगर बताना हो तो? 1 word टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया इज अटेंशन। अगर आप लोगों का अटेंशन खींच सकते हैं किसी भी तरह, तो वो आपके लिए वरदान से कम नहीं है, ठीक है। अगर आप में इनबिल्ट ये वाली क्वालिटी है ना कि आप लोगों का अटेंशन खींच सकते हैं। यार आप एक रूम में जाते हो या फिर एक पार्टी में जाते हो, सबकी अटेंशन आपके पास होती है, आप कुछ ऐसा बोलते हो, आप ऐसा करते हो, तो आपके लिए क्रिएटर वाली जोन बहुत ईजी हो जाएगी, बिकॉज आपको पता है कि क्या करने से लोगों की अटेंशन आपके पास आती है, राइट। और वही चीज़ है, सोशल मीडिया इज़ अ गेम ऑफ अटेंशन। बहुत जल्दी स्क्रॉलिंग हो रही है, जो फीचर मेजर चल रहे हैं, बहुत जल्दी स्क्रॉलिंग हो रही है, लोगों का अटेंशन कम हो चुका है। अब ऐसे में अगर आपको अटेंशन लेना आता है तो आप लोगों के सामने हो, और जो लोगों के सामने है वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है उन्हें कुछ बेच सकता है। कंपनीज रेडी हैं उस पर्सन को पैसा देने के लिए, और यही एक्चुअल में गेम है। तो अल्टीमेटली अगर आप एल्गोरिथम को भी समझना चाहोगे तो एल्गोरिथम भी अटेंशन से ही बना हुआ है, कि आप उनके प्लेटफॉर्म पर उनके यूजर को का अटेंशन ग्रैब करके रखो लंबे समय तक। जितना लंबे समय तक अटेंशन ग्रैब कर लिया आपने उसके यूजर का, वो आपको उतना ज़्यादा रिवॉर्ड करता रहेगा। रिवॉर्ड में क्या देगा? आपको रीच देगा। जितनी आपके पास रीच है उतनी बड़े व्यूअर्स हैं, उतने बड़े सब्सक्रिप्शंस हैं, उतने बड़े आपके पास फॉलोअर्स हैं, और अल्टीमेटली आपका उतना बड़ा
पैसा भी बन रहा है सोशल मीडिया से। सो इन वन वर्ड, अगर आपको यूट्यूब या इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्रो करना है, अटेंशन ग्रैब करना सीख लो। और ये सब जो हमने किया है ना अचीव, ये सब अटेंशन से ही किया है। ओके, तो चलिए अब आप बताइए कि आपकी फेवरेट नीश कौन सी है। जैसे मैं 4 नीश का नाम लूंगा, जैसे पॉडकास्ट, बेस्ट पॉडकास्ट, हाँ ठीक है, और उसके बाद में स्टैंड अप कॉमेडियन, Okay. ठीक है, देन व्लॉगिंग, और क्रेजीएस्ट यूट्यूबर एवर कौन है? देखो, व्लॉगिंग तो मेरे को मतलब पर्सनली पसंद नहीं है, ठीक है, मैं देखता भी नहीं हूँ, तो वो तो एलिमिनेट ही कर देते हैं अपन। पॉडकास्टिंग मेरे को पसंद है, पॉडकास्टिंग न्यू सा ट्रेंड है तो मेरे को बढ़िया भी लगता है बिकॉज, और मैं देखता भी काफ़ी ज़्यादा हूँ, तो मैं अगर प्रेफर करूँगा मैं पॉडकास्टिंग को करूँगा पर्सनली, ठीक है। और चल भी, और फ्यूचर भी पॉडकास्ट है बिकॉज आने वाला जो टाइम है वो डीप बातों का है, वो डेप्थ का है। या तो स्क्रॉलिंग है अपनी जगह, लेकिन प्लस लोगों को चाहिए साइकोलॉजिकल बातें, तो थोड़ी सी ऐसी बातें जिसमें ज़्यादा डेप्थ हो, राइट। मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि आने वाला टाइम अगर किसी का है वो है ओशो का, बिकॉज ओशो क्या दे, ओशो की जो बातें थी वो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में थी, ठीक है, तो लोग उनको समझेंगे, उनकी बातों को अभी समझ रहे हैं, और आने वाले टाइम में जो उनका कंटेंट अभी भी है मार्केट में, तो उनको और ज़्यादा देखना आने वाले टाइम में देखा जाएगा, सुना जाएगा, बिकॉज ये कंटेंट का टाइम है, ये उस कंटेंट का टाइम है, ठीक है, जहाँ पे इन डेप्थ बातें। तो इसीलिए मेरे को पॉडकास्ट ज़्यादा पसंद है, जहाँ पे ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों को लेकर जाया जाता है। एंड क्रेजीएस्ट यूट्यूबर एवर का तो पुनीत सुपरस्टार है अपने। तो मैं 5 नीश का नाम लूंगा, आपको उनकी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बतानी है उनको ग्रो करने में रैपिडली, काफ़ी ज़्यादा। तो पहले नंबर पे है कुकिंग, ओके, दूसरे नंबर पे है फैक्ट, थर्ड पे है अपना न्यूज़ चैनल, ओके, फोर्थ पे है अपना पॉडकास्ट, हाँ, एंड फिफ्थ पे है फैक्ट। तो कुकिंग चैनल का जो स्ट्रेटजी है, तो देखो 3-4 चीज़ें हैं। पहला, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि आपकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज लोग कुकिंग में, पहले होता था कि कुकिंग चैनल की जो ऑडियंस थी सिर्फ सर्च से आती थी कि जिसको हाउ टू मेक गोल रोटी सीखना है वही आएगी। अब क्या कि अब माउथ वाटरिंग वाले, मतलब वेले लोग भी आपकी ऑडियंस है, बिकॉज आप कुकिंग में एंटरटेनमेंट सर्व कर रहे हो। कैसे लोगों के माइंड, जैसे कौन है आपकी ऑडियंस, आपकी ऑडियंस कोई बेड पे वेला बैठा है और वो स्क्रॉल कर रहा है आपकी वीडियो, उसने देख के रसमलाई की वीडियो देख के मजे ले रहा है रसमलाई के, तो उसके मुंह में माउथ वाटरिंग हो रही है, और वो तभी प्रैक्टिकली पॉसिबल है जब आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, आपकी वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, आपकी ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। कुकिंग में ये रूल है। अब मैं आपको फॉर्मेट्स बताता हूँ कुकिंग चैनल में जो आज की तारीख में चल रहे हैं, बिकॉज हमने इस पे एक डीप वीडियो भी बनाया हुआ है। पहला फॉर्मेट चल रहा है सेलिब्रिटी रेसिपी वीडियोस का। एक सेलिब्रिटी आपको बता रहा है कि ये रेसिपी कैसे बनती है, उसका फुटेज उठाया, उसका क्लिप उठाया, और आप उस रेसिपी को बनाकर दिखा रहे हो। तो साथ में उसका रेसिपी चल रहा है, साथ में आपका चल रहा है। ये इंस्टाग्राम पर भी भरपूर चलेगा, यूट्यूब शॉर्ट्स पर भी भरपूर चलेगा। सिंपल बट काम की चीज़, जिससे वायरल हो गए। दूसरा फॉर्मेट जो चल रहा है एंटरटेनमेंट, थोड़ा अगर आप सर्व कर सकते हो अपनी वीडियोस में, जैसे कि मैंने बताया वॉइस मॉड्यूलेशन कर लो या मिमिक्री कर लो। इसका मतलब ये है दूसरे फॉर्मेट का, वॉइस मॉड्यूलेशन या मिमिक्री का, कि आप सनी देओल की आवाज़ में खाना बना रहे हो, राइट, तो लोगों को मज़ा भी आ रहा है, राइट, आप जोक क्रैक कर रहे हो। एक सागर किचन करके यूट्यूब चैनल है, वो काफ़ी अच्छा इसमें कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं कि साउथ इंडियन प्लस हिंदी को मिक्स करके कुछ इस तरह से बोलते हैं कि लोगों को उनकी वॉइस में ही बहुत मज़ा आता है। तो रेसिपी है, लेकिन उनकी वॉइस में बहुत मज़ा आ रहा है, और बीच में वो जोक भी क्रैक करते हैं, ठीक है। तो इससे कहते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन करना, थोड़ा जानबूझकर इस तरह से बोलना। तो आप एंटरटेनमेंट भी अगर आप सर्व करोगे तो चलेगा। तीसरा फॉर्मेट जो काम में आ रहा है वो है आप स्टोरी टेलिंग करो अपने वीडियोस में। मतलब एक तो होता है कि सिंपल आप वीडियोस बना रहे हो कुकिंग की, तीसरा आप स्टोरी टेलिंग के साथ बनाओ। जैसे कि आज मैं बाहर गया तो मेरे को एक छोले भटूरे की ठेला देखा, मन कर गया, तो सोचा कि घर जाके अपने हाथ के खुद छोले भटूरे बनाओ ना। वो फुटेज भी रिकॉर्ड हो रही है और आप बना रहे हो, ठीक है। आज घर में आलू पड़े थे और यार आलू पैटी की याद आ गई, समथिंग लाइक दैट। आपकी हुक लाइंस इस तरह से होने चाहिए, राइट। तो ये वाली जब इस तरह से आप बनाना चालू करते हो, काइंड ऑफ थोड़ा सा मिनी व्लॉगिंग स्टाइल में आप कुकिंग करते हो ना, तो ये फॉर्मेट भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये कुछ कुकिंग चैनल के फॉर्मेट है जिससे आप बहुत जल्दी ऑडियंस में अपनी छाप छोड़ सकते हो और थोड़ा आगे बढ़ सकते हो। अगर आप ट्रेडिशनल स्टाइल में कुकिंग करना चालू करोगे, जो चलता था वो 2016-17 का टाइम था, अभी थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा उससे, जो मैंने बताया। ये तो रही कुकिंग चैनल की स्ट्रेटजी। नाउ दूसरा न्यूज़ चैनल की स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। न्यूज़ चैनल यार सबसे ईजीएस्ट चैनल है
ग्रो करने के लिए। न्यूज़ चैनल में आपको क्या करना है कि हमने भी ग्रो किया हुआ न्यूज़ चैनल। हमने क्या किया था कि जब हमारा एक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हुआ था तो तब हमने एक न्यूज़ चैनल बनाया था और उसके अराउंड हमने 36 वीडियोस डाल दी थी 8 दिन में। उसके इर्द गिर्द जितने टॉपिक्स थे हमने बना दिए थे, तो वो चैनल 8 दिन के अंदर मोनेटाइज हो गया था। मतलब उस पर इतने ज़्यादा लॉन्ग पे व्यूज़ आ गए थे और वॉच टाइम एक कंप्लीट हो गया था, 4000 घंटा कंप्लीट हो गया था। अब न्यूज़ चैनल में हम जब ट्रेंडिंग चीज़, न्यूज़ चैनल में क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि ट्रेंडिंग चीज़ों पर वीडियोस बनानी है, और क्योंकि वो आपका काम है, राइट, आपको सिर्फ बताना है। अब जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है उसके इर्द गिर्द दाएं बाएं जितना कंटेंट आपको मिलता है वो सब बना दो, सब मतलब सब। लेकिन इसमें सबसे जो मुश्किल बात है या फिर एक चैलेंज है जिसे मैं कहूँगा, जो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बात है लेकिन चैलेंज है, वो है कि सही टाइम पर बहुत जल्दी आपको वीडियो अपलोड करनी है। रात को न्यूज़ आई, जैसे रतन टाटा जी की डेथ हो गई, ठीक है, तो रात को न्यूज़ आई तो आपकी रात में ही भी एक वीडियो डल जानी चाहिए। फिर सुबह तो आपकी भरपूर लाइनें लग जानी चाहिए, रतन टाटा जी कौन थे, रतन टाटा जी का के बाद टाटा कंपनी को कौन संभालेगा, काइंड ऑफ जितना कंटेंट आप उसके बारे में पब्लिश कर सकते हो जो लोग देखना चाहेंगे उसी दिन आपको करना होगा, वरना वो आने वाले टाइम में थोड़े थोड़े दिन में वो ठंडी हो जाएगी न्यूज़। फिर उसके बाद पब्लिश करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपका एग्जीक्यूशन बहुत जल्द होना चाहिए। वीडियोस बनाने का जो प्रोसेस है बहुत जल्दी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ये है न्यूज़ चैनल का स्ट्रेटजी। थर्ड आपने और कौन सा चैनल पूछा? थर्ड बात कर लेते हैं व्लॉगिंग की। व्लॉगिंग चैनल में यार, व्लॉगिंग चैनल में मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें भी ना थोड़ा सा आपको आपकी लाइफ कितनी मज़ेदार है और कितना उसमें कंटेंट छुपा हुआ है वही डिपेंड करता है। मतलब कि जितनी लाइफ आपकी बेकार, मतलब लेट्स सपोज कि आपकी लाइफ बहुत ही बोरिंग है, आप व्लॉगिंग चैनल कभी मत स्टार्ट करो। बिकॉज लेट्स सपोज कि आप एक ऐसे इंसान हो जो एक कमरे में ही पड़े रहते हो सारा दिन, राइट, आप व्लॉगिंग चैनल मत स्टार्ट करो, क्योंकि लोगों को बोरिंग लाइफ नहीं देखनी है ना। व्लॉगिंग ऑडियंस क्या देखना चाहती है? ऑडियंस आपके अपने नज़र से आपकी लाइफ को जीना चाहती है, कुछ ऐसा, ठीक है, आपकी लाइफ को जीना चाहती है व्लॉगिंग करते। मतलब अगर आप सौरभ जोशी को देखोगे, काइंड ऑफ थोड़ा एस्पिरेशनल सा कंटेंट आ गया कि यार एक बच्चा है जो गाड़ियों में घूमता है, महंगी महंगी, काइंड ऑफ महंगे बाइक्स, महंगा फ़ोन, तो थोड़ा काइंड ऑफ ऐसा कंटेंट आ रहा है जो वो लाइफ खुद नहीं जी पा रहे लेकिन उसकी नज़र से जी रहे हैं। यार मज़ा आ रहा है इसकी लाइफ को देख के। अब आप कमरे में बैठे हो सारा दिन, आपकी ज़िंदगी, आपकी खाना भी आपके कमरे में पहुंच जाता है, आपकी लाइफ में कोई, उन्हें मज़ा ही नहीं आ रहा है ना देखने में। तो आपकी लाइफ में जब मज़ा आए, अब जैसे एक बीनू नाथ करके एक क्रिएटर थे, वो क्रीम रोल बेचते थे, वो झोंपड़ी में रहते थे, राइट, उन्होंने व्लॉगिंग चैनल बनाया, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की कि भाई मैं आज क्रीम रोल बेचने गया यार, इतने का नुकसान हो गया, मेरा फ़ोन टूट गया। उन्होंने अपनी लाइफ, और वो झोंपड़ी वाला कंटेंट भी लाखों में गया, लाखों सब्सक्राइबर्स उन्होंने गेन किए। अब डेफिनेटली कि जब जिसकी लाइफ में जितना एंटरटेनमेंट होगा या फिर आपको क्रिएट करना, कुछ तो बहुत सारा आपको झूठ बोल के भी क्रिएट करना पड़ता है ब्लॉगिंग में, राइट। अब जब ऐसा आप करोगे तभी आपके लाइफ में भैया लोगों को मज़ा आने वाला है, अदरवाइज बोरिंग व्लॉगिंग कोई नहीं देखना चाहता, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपकी लाइफ में वो सब सस्पेंस है, वो सब कंटेंट है, तो आप व्लॉगिंग में आओ, अदरवाइज मत आओ, ठीक है। तो व्लॉगिंग चैनल का तो सबसे बड़ा जो कोर पॉइंट है वो मेरे को यही लगता है। नाउ फोर्थ आपने कौन सा पूछा था? फोर्थ बात कर लेते हैं यहाँ पे फैक्ट की। फैक्ट चैनल का जो स्ट्रेटजी मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, वो लगता है यार फैक्ट चैनल ना बहुत इजी टू ग्रो है। फैक्ट चैनल में अगर आपको ग्रो करना है फेसलेस में, आपको हमारा THSP में ना जो एवरेज टी में जो टॉपिक रिसर्च करने का फॉर्मूला है, उसमें एवरेज ब्लास्ट व्यू टेक्निक लगा के ना बहुत इजीली कर सकते हो। फैक्ट में हमने बहुत सारे फैक्ट चैनल ग्रो किए हैं अपने, और उस फैक्ट चैनल में जो ग्रोथ में जो सबसे बड़ी इजी हुआ ना, हमने वो वाले टॉपिक्स को उठाया जो ऑलरेडी प्रूवन थे, चले बड़े थे। बिकॉज फैक्ट में क्या है कि बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, तो हमें वो प्रूवन कंटेंट को उठाना है जो ऑलरेडी चल चुका है। तो एवरेज ब्लास्ट व्यू टेक्निक क्या है? एवरेज ब्लास्ट व्यू टेक्निक आपको ये बताती है कि लेट्स सपोज आपके 10 कंपटीटर्स चैनल हैं, उन 10 कंपटीटर्स चैनल के जो सब लास्ट 30 दिन के आप वीडियोस देखो, लास्ट 30 दिन में उनकी सबसे ज़्यादा वीडियोस कौन सी चली हो रही हैं, तो आपको दिखेगा कि 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, एक वीडियो 1 लाख, या फिर लेट्स सपोज उसके एवरेज व्यूज आते हैं 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, एक वीडियो पे 2 मिलियन व्यूज। आपको समझ में आ गया कि 2 मिलियन व्यूज वाले टॉपिक चल रहा है, लोगों की डिमांड है, सेम उठाओ बना दो,
टॉपिक सेम होना चाहिए, स्क्रिप्टिंग थोड़ी अलग हो सकती है, इवन हुक लाइन, अगर आपके 10,000 से कम सब्सक्राइबर्स हैं सारी स्क्रिप्ट भी सेम कर सकते हो, एडिटिंग सेम मत करना, स्क्रिप्ट सेम कर सकते हो, सेम मतलब सेम। 10,000 से कम है मतलब ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मतलब है कि स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार क्या बनाऊँ, समझ नहीं आ रहा, हुक क्या होनी। कल ही मुझसे कोई व्हाट्सएप पे पूछ रहा था कि यार हुक क्या होनी चाहिए, मेरे को बिल्कुल ब्लैंक हूँ, टॉपिक तो समझ में आ गया, क्या बनाऊँ। मैंने कहा कॉपी कर दो, दैट्स इट। क्योंकि हमारे टीचर कहा करते थे कि यार जितना आप कॉपी, पहले तो कॉपी करना सीख लो, कॉपी करना सीख लो इन द सेंस कि जस्ट देखा उतारा, देखा उतारा, देखा उतारा, देखा उतारा। इससे क्या होगा कि एक टाइम आएगा तुम इतने परफेक्ट हो जाओगे इस चीज़ में, क्योंकि तुमने इतनी बार उस चीज़ को कर लिया है, तुम्हारे खुद, फिर तुम्हें कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तुम खुद लिखने लग जाओगे इसके बाद। बिल्कुल। तो वो प्रैक्टिस है एक्चुअल में, ठीक है। तो क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना है, बिकॉज वो तुम्हारा लाइन नहीं है, तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर। एक तो पहले तुम कैमरा जिंदगी में पहली बार, अगर फेसलेस चैनल है तुम ऑडियो जिंदगी में पहली बार रिकॉर्ड कर रहे हो, एडिटिंग जिंदगी में पहली बार कर रहे हो, वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिंदगी में पहली बार कर रहे हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकले हो। अब ऐसे में तुम्हें सब कुछ खुद का नया सोचना है, तुम कोई प्रोडक्शन हाउस थोड़ी हो, तुम्हारे पास कोई टीम थोड़ी है। कॉपी करो, जस्ट कॉपी 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 कॉपी। जब कॉपी करते जाओगे तुम्हें एक टाइम पे खुद आइडिया लगने लग जाएगा यार क्या चलता है क्या नहीं चलता। और तुम्हारे कॉपी करने से क्या है, जब तुम प्रूवन कॉन्टेंट को कॉपी करते हो तुम्हें ना रिजल्ट जल्दी मिलते हैं, बिकॉज वो चला हुआ था। अब प्रूवन कॉन्टेंट को कॉपी किया, रिजल्ट जल्दी मिले तो मोटिवेट जल्दी रहे, क्योंकि व्यूज़ आएंगे तो मोटिवेटर हो गए और उतना ही ज़्यादा जल्दी अपना एफर्ट डालोगे। वरना मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो 3 साल तक लगे रहते हैं। अब ऐसा तो नहीं तो 3 साल तक वो लगातार हर दिन एक वीडियो डाल रहे हैं, 3 साल में उन्होंने 900 वीडियो डाल दिया, नहीं, 3 साल में डाली 100 वीडियोज़ ही होंगी। कंसिस्टेंसी नहीं है ना, कुछ कभी मोटिवेट हो गए 1 महीने में तो दबा के वीडियोज़ डाल दी, फिर अगले 2 महीने गैप हो गए, ठीक है, अगले 60 दिन तक कोई वीडियो नहीं आई। तो कंसिस्टेंसी मैटर करती है, और वो कंसिस्टेंसी आती है मोटिवेशन से, और मोटिवेशन तब आएंगे जब व्यूज़ आएगा। तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि जब तक 10,000 सब्सक्राइबर पहले ना हो जाए तो कॉपी करते जाओ, प्रूवन कंटेंट को डाल देखो, तुम्हें व्यूज़ आएंगे, तुम्हें समझ में आएगा, तुम उस नीश में और ज़्यादा बढ़ोगे, तुम खुद के टॉपिक्स भी निकालने लग जाओगे, अदर रिसोर्सेज भी तुम्हें पता लगने लग जाएंगे। तो हमारा एवरेज ब्लास्ट व्यू टेक्निक बिगनर्स के लिए तो मतलब वरदान है कि प्रूवन कंटेंट को कॉपी करना है। तो फैक्ट चैनल की ये स्ट्रेटजी लगाकर भी तुम 1 लाख सब्सक्राइबर कर लोगे, 10,000 तो छोड़ो। तो ये सबसे पहली चीज़ है कि सही टॉपिक्स के ऊपर काम करो, तुम्हें रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। वैसे जो इनिशियली आते हैं चाहे फैक्ट नीश में चाहे किसी नीश में, वो यही गलती करते हैं कि जो मन में आया, जो खुद को पसंद है वो अपलोड कर दिया। जो कॉम्पिटिटर्स को देख के बनाना है, जो ऑलरेडी प्रूवन है, वो ये नहीं करते। दिक्कत ये है ना कि हमें लगता है कि यार इससे बढ़िया तो मैं बना लूंगा, यार ये क्या बकवास बना रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है जो मैंने भी की है। मेरे को लगता था कि यार इससे बढ़िया तो मैं बना लूंगा, ये तो बिल्कुल बकवास बना रहा है। लेकिन एक चीज़ तुम्हें समझनी होगी कि जो तुम्हारा कंपटीटर है ना, वो ऑलरेडी वो कर चुका है जो तुम करना चाहते हो, ठीक है। वो ऑलरेडी उस ऑडियंस के सामने अपना एक पूरा परसेप्शन बना चुका है, ऑडियंस में बीच पहुंच चुका है जो तुम पहुंचना चाहते हो। तो हमारे लिए वो पर्सन, उससे हम सीख सकते हैं बहुत कुछ, उसके कंटेंट से सीख सकते हैं, उसके टॉपिक रिसर्च से सीख सकते हैं। से जस्ट हम कॉपी भी करेंगे तो भी हम जल्दी अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये माइंडसेट होना स्टार्टिंग में बहुत ज़रूरी है। मेरा भी नहीं था, क्योंकि मेरे को आज पता लगता है कि अगर मैं ऐसी गलती ना करता तो ये मैं इतने सारे यूट्यूबर से बात कर रहा हूँ तो मैं रियलाइज़ करता हूँ कि ये माइंडसेट गलत होता है कि उससे बढ़िया तो मैं कर दूंगा। वो आते ही बोलेंगे कॉल के ऊपर कि सर वो ना है लेकिन वो बहुत बेकार कंटेंट बनाता है, पता नहीं क्या लोग उसे क्यों देखते हैं, खुद भी देख रहा है लेकिन सीख नहीं रहा है उससे। जेलसी, थोड़ा जेलसी वाला फैक्टर है, ये गलत है। आप अपने कंपटीटर जब बड़े यूट्यूबर को देखे जो आपकी नीश का है, उससे जेलस मत हो, उससे सीखो, क्योंकि वो अचीव कर चुका है जो हम करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, राइट। तो आखिर में स्पेशली वो नीश जो हम एक्चुअल में अभी कर रहे हैं, पॉडकास्ट। ओके, पॉडकास्ट नीश की जो ग्रोथ है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो या तो आपका कंटेंट हीरो होगा या फिर हीरो होगा आपका गेस्ट। मेजर जो न्यू है, जो बिगिनर्स हैं, जिनकी नेटवर्किंग नहीं है, जो टियर 2 में भी कर रहे हैं, उनके पास गेस्ट हीरो नहीं है, मैं मान के चलता हूँ, तो उनका कंटेंट हीरो है। अब आपने लेट्स सपोज कि आप अपने दोस्त के साथ भी पॉडकास्टिंग कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप अपने लोकल भी कर रहे हो जहाँ पर आपके गेस्ट बहुत बड़े नहीं हैं। अब यहाँ पर जो आपकी रिसर्च होनी चाहिए, जो आपका कंटेंट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए लोगों को देखकर मजा आए और नॉलेज मिले, जिस पर्पस के लिए आ रहे हैं। देखो पॉडकास्ट ऐसा नहीं है कि शॉर्ट में 30 सेकंड का आपको वैल्यू देना है, या 30 सेकंड का वैल्यू छोड़ो 30 सेकंड इंगेजमेंट करना है। पॉडकास्टिंग इज समथिंग जहां पर आपके जो क्वेश्चनिंग है वो क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। पॉडकास्ट में लोग आपके
फिर लेट्स सपोज कि आप अपने लोकल पॉलिटिशियन के साथ पॉडकास्ट कर रहे हो, ठीक है, आपकी लोकल ऑडियंस तो है ना एटलीस्ट उसे देखने वाली। अब ऐसा नहीं हो कि आप 4 क्वेश्चन लेकर बैठे हो कि आपकी जर्नी, आपका करंट आप क्या कर रहे हो, उसके बाद क्या करोगे, फ्यूचर प्लान क्या है आपका, क्वेश्चनिंग खत्म। रिसर्च वर्क कहाँ है? रिसर्च करो, इन डेप्थ में करो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछो जो लोग पूछना चाहते हैं, जो आंसर आ रहे हैं उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग करो कि ठीक है आपने ये बताया लेकिन इसका ये भी तो था ना, आप ये क्यों नहीं बोल रहे हो। अब कैमरा के बाहर आप कुछ भी हो, लेकिन कैमरा के अंदर आते ही आपकी ऑडियंस आपके लिए सब कुछ है, राइट। और ये जो मेजर बड़े पॉडकास्टर्स हैं आप देखोगे वो ये कर रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग। तीसरा जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, पहला तो रिसर्च वर्क, दूसरा क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बस हाँ हाँ कर दिया कि बहुत सही बात बोल रहे हो। तीसरा, आपका ट्रेंड के हिसाब से जो चीज़ें लोग आपसे पूछवा, मतलब लोग जो देखना चाहते हैं, जैसे आपने रणबीर इलाहाबादिया को फालतू सी बात करते हुए सुना होगा, फालतू बात इन द सेंस मैं ऑडियंस के प्रोस्पेक्टिव से सुना कि एलियन है या नहीं, आप इन चीज़ों में आप स्पिरिचुअल हो या नहीं, आप भगवान में मानते हो या नहीं, आप नास्तिक हो आस्तिक हो, ये सारे क्वेश्चन, ये क्या फालतू बात हो रही है, इतने बड़े लोग से ये पूछ रहा है। लेकिन लोग ये सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ठीक है। उसके माइंड में है कि जब इसकी क्लिप भी कटेगी ना तो वो बहुत ज़्यादा वायरल जाएगी। अच्छा, एक और पॉइंट इसी से याद आया कि जब आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आपका जो रिसर्च वर्क है वो ऐसा ही होना चाहिए, जो आपकी क्वेश्चनिंग है ऐसी होनी चाहिए आपके माइंड में कि भैया ये लॉन्ग में तो लोग देखेंगे, लेकिन जो इसकी क्लिप्स कटेंगे, रीपर्पस होगा कंटेंट इसका, जो शॉर्ट्स में क्लिप्स जाएंगी वो भी इतनी इंगेजिंग बने कि सो डैड लोग उससे भी देखकर पूरा पॉडकास्ट देखने आए, हुक क्रिएट हो जाएगी और वो इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए एक्चुअल में, राइट। तो आपकी क्वेश्चनिंग के ऊपर बहुत, जो आपके क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क पर डिपेंड करते हैं। और रिसर्च वर्क से मेरा मतलब है इन सिंपल, जो ऑडियंस पूछना चाहिए वो पूछना है, जो ऑडियंस जिसे देखना चाहे वो पूछना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है पॉडकास्ट चैनल को चलाने के लिए, बिकॉज यही वो चीज़ है जिससे एक व्यूअर डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट इस बंदे का कोई पॉडकास्ट देखूंगा या नहीं देखूं। एक बार तो आप व्यूअर लेकर आ जाओगे, दूसरी बार तीसरी बार अगर लेकर आना है फिर दम चाहिए पॉडकास्ट में। हाँ, लॉयल तभी होगा ना जब दम होगा पॉडकास्ट के अंदर, और वो इन्हीं बातों से आता है। तो राइट नाउ मेरे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हाँ, आपको सिर्फ हाँ या ना में बताना है कि ये मिथ है या फैक्ट। ओके। वीडियो फिक्स टाइम पे डालने से व्यूज ज्यादा आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। शॉर्ट फॉर्म में हुक यूज नहीं करेंगे तो व्यूज आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हाँ, ये भी काफी लोगों का मानना है। जिसको लोगों को एंटरटेन करना आ गया वो सोशल मीडिया में कुछ भी कर सकता है। चैनल की सेटिंग्स करने से व्यूज थोड़े ज्यादा आते हैं? बिल्कुल रॉन्ग, बिल्कुल मिथ। पॉडकास्ट स्टार्ट करना सबसे आसान काम है और करते रहना सबसे मुश्किल? बिल्कुल सच बात। 25 के बाद ये मैंने स्टेटमेंट में सुना था कि बहुत सारे पॉडकास्ट चैनल खुल रहे हैं लेकिन 25 एपिसोड्स तक आते आते आधे से ज़्यादा बंद हो जाते हैं। अगर आपको एक चैनल स्टार्ट करने का मौका मिले, सब कुछ छोड़ के इन्वेस्टमेंट मिले 1 करोड़ की, कौन सा चैनल को ओपन करेंगे पर्सनली? पॉडकास्ट। ऐसा क्यों? फ्यूचर है ये। तो जाते जाते मैं कुछ यूट्यूबर्स का नाम लूंगा, आपको इनकी सक्सेस के सीक्रेट्स बताने हैं। सबसे पहले आते हैं पूरव झा, देन सौरभ जोशी, अभिषेक कर, मिस्टर बीस्ट एंड आखिर में रियल हिट। ओके, सबसे पहले सौरभ जोशी का बताता हूँ। सौरभ जोशी की सक्सेस का राज मेरे को लगता है, जैसे जो मेरे को कुछ दिनों से ज़्यादा रियलाइज़ होने लगा कि एस्पिरेशनल सा कंटेंट है, जैसे मैंने अभी भी बात की थी। फिलहाल के लिए जो लोगों को लग रहा है कि जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा एक ऐसी लाइफ दिखाई जा रही है जो लोग जीना चाहते हैं, जैसे कि गाड़ियों में घूमना, राइट, बड़ी गाड़ियों में घूमना, बड़े वो शौक, जो बड़े बड़े पीसीज, बड़े बड़े आईफोन्स, राइट, काइंड ऑफ वो सारी वो लाइफ जो बच्चे जीना चाहते हैं लेकिन उनके पास है नहीं है। और टीनेजर में ऐसे ही लाइफ को वो मतलब सोचते हैं कि ऐसी लाइफ हो यार, एक्सपेक्टेशंस है, और वो लाइफ रियल, मतलब व्लॉगिंग को जो देखने का सबसे बड़ा रीज़न होता है ना, वो ये होता है कि हम वो लाइफ खुद तो नहीं जी पा रहे हैं लेकिन वो लाइफ व्लॉगिंग में देखकर लगता है यार ये हमारा ही दोस्त है, हम ही जी रहे हैं इस लाइफ को। तो वैसे करके जब हम देखते हैं तो आई थिंक ये सबसे बड़ा रीज़न है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न हैं। डेफिनेटली उनकी मेहनत रही है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंटेंट इतने टाइम तक पब्लिश किया है, हर दिन डेली व्लॉगिंग करना, शायद वो वन ऑफ द पहले थे जिन्होंने ऐसा करना स्टार्ट किया था, राइट। वो उनसे ही सब कुछ स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये भी एक रीज़न है रहा है उनकी ग्रोथ का भी। दूसरा, आपने बात की पूरव झा की। पूरव झा रिसेंट के ही एक क्रिएटर हैं जो अभी भी बहुत ज़्यादा फेम में आए हैं,
अभी मैंने जो रियलाइज़ किया है कि वो ट्रेंड इज़ फ्रेंड वाला खेल चल रहा है बहुत ज़्यादा, और वो बहुत सही स्ट्रेटजी है। वो हम हमेशा कहते हैं कि ट्रेंड को अपना फ्रेंड बना लो। जो इंसान ट्रेंडिंग चीज़ों के ऊपर कंटेंट बनाता है, एक तो है कि वो कंटेंट लोग वैसे ही देखना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा है कि उनकी एक्टिंग, नो डाउट उनकी एक्टिंग स्किल्स, वो सारी चीज़ें बढ़िया हैं, लेकिन एक बेस्ट प्रोडक्ट को भी, वही है ना कि एक घटिया प्रोडक्ट को भी बढ़िया मार्केटिंग से बेचा जाता है, राइट, लेकिन वो एक बार ही होता है, ठीक है। इवन बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो, मार्केटिंग अच्छी ना हो, नहीं होगा। तो मार्केटिंग अच्छी करने के लिए ट्रेंड का सहारा ले लो। तो अगर तुम ट्रेंडिंग चीज़ों के ऊपर कंटेंट बना रहे हो, तुम ज़्यादा लोगों तक अल्टीमेटली पहुंचोगे, और तुम्हारी जो रफ्तार होगी ग्रोथ की वो भी ज़्यादा रहेगी हमेशा। इसीलिए मेरे को लगता है कि जो उनका ये वाला स्ट्रेटजी था, ट्रेंडिंग के ऊपर ज़्यादा खेलना, ट्रेंडिंग चीज़ों के, नितेश सोनी के ऊपर, मतलब वो जो अभी ट्रेंड में है उसके ऊपर कॉन्टेंट बनाऊंगा, तो उसके लिए आप ज़्यादा चलोगे। तो ये स्ट्रेटजी उनके मुझे लगती है। थर्ड आपने पूछा रियल अभिषेक कर, ओके। अभिषेक कर लार्जर देन लाइफ वाली चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जो मिडिल क्लास बात ही नहीं करता है, या फिर जैसे मैं अगर बात करूं अंबानीज़ की, टाटास की, वो सारी बातें जो मिडिल क्लास नहीं नहीं मतलब उसको समझ में नहीं आती, वो अपने डे टू डे लाइफ में उन सारी चीज़ों को समझ ही नहीं सकता, ठीक है। वो बात ही नहीं करता, वो सोचता है, वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है उन चीज़ों से, लेकिन उसके पास बात करने के लिए उसके लिए कोई भी नहीं है, ठीक है, इतनी बड़ी बातें करने के लिए। वो ऐसा लगता है कि यार ये कोई सीक्रेट बता रहा है, ऐसा लगता है कि यार ये कोई मिस्ट्री बता रहा है जब वो इतनी बड़ी बातें करते हैं, तो इसीलिए वो देखे भी जाती हैं अब बड़ी। और यार वो कंटेंट ना बहुत ज़्यादा मासिस भी है बात, लेकिन देखो तुम्हें स्टॉक मार्केट की बात करनी है, तुम्हें अपना अल्टीमेटली कोर्स बेचना है, ठीक है, लेकिन, और ये कुछ बुरा नहीं है कोर्स बेचना बाय द वे, लेकिन तुम बात कर रहे हो मासिस की, अंबानीज की, टाटास की, और ऐसी चीज़ों की जो लोगों को पता ही नहीं है, या लोगों को ऐसे लगता है कि ये है या नहीं पता नहीं, ठीक है। तो तुम जब ऐसी मासिस की बात करते हो तो लोग ज़्यादा डेफिनेटली तुम्हें देखते हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। और फिर जब तुम इतनी ज़्यादा बड़ी मासिस में बात करते हो तो तुम्हारे मीम्स भी बनेंगे, ठीक है, लोग तुम्हारा कंटेंट को देखना भी पसंद करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए तुम चलोगे भी। रियल हिट का एक पैटर्न हमने एनालाइज किया था कि रियल हिट को ने सबसे पहले ये पहचान लिया इंडिया में, वो पॉडकास्ट चैनल वालों ने, कि हॉरर कंटेंट की डिमांड है। तो इसीलिए ने बार बार उन्होंने तांत्रिकों को बुलाना, वही कंटेंट आप बार बार देखोगे, उन्हें ही बार बार बुला रहे हैं, बिकॉज उन्होंने ये पैटर्न को एनालाइज कर लिया कि यार ये कंटेंट बहुत ज़्यादा चलता है। हमने तो भी कमेंट करती है इस चीज़ के बारे में 100%, और हमने ये चीज़ भी इवन एनालाइज की थी कि एक तरफ उनके चैनल पे बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बैठा है, उस पर 5 लाख व्यूज़ हैं, दूसरी तरफ इधर वीडियो है जो हॉरर की कोई जिसका फेस मैंने नहीं जानता, लेकिन वो हॉरर का कंटेंट बता रहा है उनके चैनल पे आके, उस पर 1.5 मिलियन व्यूज़ हैं। फिर उसके बाद एक और वीडियो आती है जिस पे 1 मिलियन व्यूज़ है, वो भी हॉरर की वीडियो थी। तो पैटर्न एनालाइज हुआ, उन्होंने बार बार रेप्लिकेट करनी है, यानी कि जो चल रहा है उसी चीज़ को रेप्लिकेट कर दो बार बार, डेफिनेटली आपके व्यूज़ आएंगे ही आएंगे, राइट। उस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। अब हाँ, एक चीज़ ये भी है कि बहुत सारे लोगों के एथिक्स बीच में आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों के मोरल बीच में आ जाते हैं, यार ये सही है, गलत है, सही है, लोग क्या सोचेंगे, काइंड ऑफ। उन्होंने घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी चीज़ें, सेक्सोलॉजिस्ट हो, सबको बुलाओ चैनल पर, सबको बुलाओ, जो देखना चाहता है ऑडियंस को बुलाओ, राइट। तो बेसिकली जिस कंटेंट को लोग देखना चाहते हैं उसको वो कर रहे हैं। सीधी बात ये है, मासिस कंटेंट, मास वाला कंटेंट कर रहे हैं, जिस चीज़ की डिमांड है उस कंटेंट को बार बार वैसे गेस्ट बुला के कर रहे हैं, काम उनका बढ़िया चल रहा है, ठीक है। ये मेरे को पैटर्न सबसे बढ़िया लगता है। और पॉडकास्ट में अगर जल्दी ग्रोथ चाहिए, ये आपको भी देखना पड़ेगा, लेकिन अगेन वही परसेप्शन वाली बात आ जाए कि तुम्हें ये भी देखना होगा कि लोग फिर तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। मेरे हिसाब से रियल हिट के बारे में अच्छा ही सोचता हूँ, ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से वो वन ऑफ द बिगेस्ट पॉडकास्ट चैनल है जो पॉडकास्ट करते हैं। हाँ, डेप्थ वाइज अगर मैं देखूँ कि क्या मैं राज शमानी को, रणबीर इलाहाबादिया को या रियल हिट को किसमें से किसको कितने नंबर दूंगा, या मेरी नज़रों में कौन बड़ा है, तो मेरी नज़रों में मेरे को राज शमानी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट वाला लगता है, रणबीर इलाहाबादी मेरे को बहुत स्मार्ट लगता है, रियल हिट वाले मेरे को काफ़ी मासिस वाले लगते हैं। तो इस तरह से मेरी परसेप्शन बनी हुई है उनके लिए एज अ व्यूअर, अगर मैं आपसे शेयर करूँ तो ये चीज़ भी आपको माइंड में रखनी है। और आपने किसका पूछा? आखिर में रह गए मिस्टर बीस्ट लार्जर देन लाइफ चीज़ें दिखाते हैं। मिस्टर बीस्ट एक तरफ लेकर आएंगे 5,000 रुपये का डॉग, एक तरफ लेकर आएंगे 50,000 का डॉग, फिर लेकर आएंगे 5 लाख का डॉग, फिर लेकर आएंगे 50 लाख का डॉग, यानी कि जो लोगों को देखना है, मतलब लार्जर देन लाइफ दिखाओ। अगर तुम 100 पौधों को लगाओगे तो
मजा नहीं आएगा। 1 लाख पौधे लगाएंगे जी हम, ये चीज लोगों को समझ में आती है। तो आई थिंक ये कंटेंट, ये स्ट्रेटजी उनके लिए सबसे बड़ी है।